गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल विद देव। परीक्षा अगर पहाड़ है तो तुम्हें मांझी बनना होगा। परीक्षा अगर पहाड़ है तो तुम्हें मांझी बनना होगा। इसको किस तरह तैयार करके रखते हैं, ये परीक्षा हाल में आपको दिखाना होगा, दिखाना होगा। दोस्तों, सीटेट का आज सीडीपी से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सीटेट में पूछा जाता है, टेट में, सुपर टेट में भी पूछा जाता है। बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की प्रमुख रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था हमने पहले क्यों बोला, क्योंकि मकान की सबसे पहले नींव तैयार करते हैं, तो शैशवावस्था यह नींव होती है। शैशवावस्था सीखने की आदर्श अवस्था है। यह बात वैलेंटाइन ने कही, पहली विशेषता लिखी है, शैशवावस्था सीखने की आदर्श अवस्था है, वैलेंटाइन ने कहा। यहाँ पर बालक मूल प्रत्यात्मक व्यवहार दर्शाता है। कैसा मूल प्रत्यात्मक? जैसे मूल प्रवृत्तियाँ जो उसकी होती हैं उसी के अनुरूप व्यवहार दर्शाता है। बच्चा सबसे पहले रोता है। रोना उसकी पहली भाषा है, जिसे स्वनिम कहा गया। ऑप्शन में अगर कहीं दिया हो कि बच्चे की पहली भाषा, शिशु की पहली भाषा, तो स्वनिम होती है। ठीक है। अनुकरण की अवस्था, यहाँ पर बच्चा जो बड़े करते हैं उन्हीं को दोहराने लगता है। अगर बड़े घर में गाली देते हैं तो बच्चा भी गाली देना सीख जाता है, तो यह इसीलिए अनुकरण की अवस्था कही जाती है। जीवन की नींव होती है। शारीरिक विकास तीव्रतम होता है। यहाँ पर शारीरिक और मानसिक विकास, यहाँ पर तीव्रतम होता है। शारीरिक विकास याद रखना, बहुत जल्दी जल्दी होता है। स्व केंद्रित अवस्था। स्व केंद्रित अवस्था का मतलब समझ रहे हैं? स्व केंद्रित जिज्ञासा और कल्पना, जिज्ञासा और कल्पना होती है। स्व केंद्रित अवस्था, यहाँ पर बच्चा अपने विचारों पर ही केंद्रित रहता है। आत्म प्रेम की भावना होती है शैशव अवस्था में। क्या होती है भाई? आत्म प्रेम की भी भावना होती है। भाषा का विकास प्रारंभ होने लगता है, कुछ ना कुछ शब्द अक्षर बोलने लगता है। खिलौनों में रुचि, खिलौने की अवस्था जो कि 3 से 6 बोली जाती है, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है कि खिलौने की अवस्था। लेकिन ये 3 से 6 इसमें तो आएगी, क्योंकि शैशवावस्था 0 से 5 तक होती है। 0 से 5 तक की अवस्था शैशवावस्था। इसके बाद पढ़ते हैं बाल्यावस्था, जिसे हम चाइल्डहुड कहते हैं। यह सीखने का अनोखा काल कहा जाता है, जो कि कॉल ने कहा। किसने कहा भाई? कॉल ने कहा। किसने कहा? कॉल ने कहा। क्यों अनोखा काल? इसलिए क्योंकि पहली बार विद्यालय बच्चा जाता है, घर से बाहर पहली बार निकलता है ना। 6 से 12 तक की, 5 तक शैशवावस्था, उसके बाद इन्फेंसी स्टेज 0 से 5, और फिर हम 6 से 12 तक की बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड स्टेज को कहते हैं। इसमें बालक पहली बार जब स्कूल जाता है या नई जगह जाता है तो उसे सब कुछ अनोखा लगता है, इसलिए इसको कॉल ने कहा था यह सीखने का अनोखा काल है। यहाँ पर बालक गैंग बनाना प्रारंभ करता है, इसे गैंग एज भी कहा जाता है। ठीक है। शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, यहाँ पर थोड़ा कम देखने को मिलता है। ठीक। सामूहिक कार्यों में रुचि रखता है, समूह रखने की प्रवृत्ति, गिरोह की अवस्था इसीलिए कहा जाता है। ठीक है। सहपाठी के अनुमोदन की चिंता करता है। सहपाठी के अनुमोदन की चिंता करता है कि हमारे साथ सहपाठी भी आगे बढ़ जाए। संग्रह की प्रवृत्ति, जो कुछ इधर उधर पड़ा होता है घर में, देख बटोर करके सब अपने एक बॉक्स में पैक करता है कि ये सारे हमारे खिलौने हैं। नैतिक गुणों का थोड़ा थोड़ा विकास होने लगता है। ठीक है। खेलने में बहुत अधिक रुचि रखता है। तो याद रखना, खिलौने की अवस्था 3 से 6 तक की है, पूर्व बाल्यावस्था, और 6 से 12 तक की ये हमारी अवस्था कहलाती है खेल की अवस्था। क्या? खेल की अवस्था, खेल की अवस्था। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, एडोलसेंस किशोरावस्था। एडोलसेंस किशोरावस्था, एडोलसेंस किशोरावस्था। तो किशोरावस्था ये छत है मान लीजिए मकान की। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा अपने जीवन का निर्धारण करने लगता है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं, ये सब चीज़ें उसके दिमाग में आने लगती है। सीटेट में एक बार सीधे पूछा गया था कि किशोरावस्था को पहल करने वाली अवस्था कौन है? सॉरी, वयस्कावस्था को पहल करने वाली अवस्था कौन है? तो किशोरावस्था के बाद वयस्कावस्था आती है। तो वयस्कावस्था में पहल करने की अवस्था हमारी कौन सी है? तो याद रखना दोस्त, वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद वयस्कावस्था आती है, तो वयस्कावस्था में पहल करने वाली अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था। जटिल अवस्था किलपैट्रिक ने कहा। किशोरावस्था जटिल अवस्था है, किसने कहा? किलपैट्रिक ने कहा। किशोरावस्था जटिल अवस्था है, किसने कहा? किलपैट्रिक ने कहा। किशोरावस्था तूफान, संघर्ष और तनाव की अवस्था है, किसने कहा? स्टैनले हॉल ने कहा। डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन हजारों बार टेट में पूछा जा चुका है। ठीक है। हजारों बात का मतलब है कि जितनी बार अभी तक परीक्षा हुई उतनी बार पूछा जा चुका है। सीखने की जटिल अवस्था है। सीखने की जटिल अवस्था किलपैट्रिक। सीखने की किशोरावस्था तूफान, संघर्ष और तनाव की प्रक्रिया है, ये किसने कहा? स्टैनले हॉल ने कहा। दोस्त याद रखना इस बात को। फिर है सामवेगिक नियंत्रण व समायोजन का। यहाँ पर सामवेगिक नियंत्रण व समायोजन, बच्चा अपने आप को समाज बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है। ठीक। यहाँ पर बच्चा अपनी पहचान बनाना चाहता है कि हमारा भी कुछ नाम हो, हम भी कुछ बने। कभी कभी अपने पापा से भी लड़ जाता है इसको लेकर के। ठीक है। तो संवेगी नियंत्रण व समायोजन का अभाव होता है। भावात्मक सहायता की जरूरत होती है। दीवार स्वप्न, व्यवसाय की चिंता, समूह का सक्रिय सदस्य हो जाता है। किस अवस्था में बच्चा अपने समूह का सक्रिय सदस्य हो जाता है? सक्रिय सदस्य होता है, समूह बनाता है बाल्यावस्था में, लेकिन समूह का सक्रिय सदस्य हो जाता है तो वह हमारी अवस्था है किशोरावस्था, एडोलसेंस। अपनी पहचान बनाना चाहता है कि हमारा भी कुछ नाम हो, हम भी कुछ हो। दिन में बड़े बड़े सपने देखता है कि अरे काश लड़कियां, काश हम भी ऐश्वर्या राय होते, लड़के काश हम भी सलमान खान होते। तो ये सपने, सारी चीज़ें, ये सारी यहीं पर चीज़ें आती हैं। तो दोस्त,
वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और इससे ज़बरदस्त क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।